इसलिए उन्हें जीत लेने के भय से, इसलिए उन्हें लूटे जाने के भय से, इसलिए उन्हें छीने जाने के भय से हमेशा आप चिंताग्रस्त रहते हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बौद्ध धर्म के अध्ययन के विकास क्रम में आज हम चर्चा करेंगे अशोक के समय में बौद्ध धर्म के विस्तार के ऊपर, कि किस प्रकार और कहां कहां कैसे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, कैसे वह फला फूला। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े राजाश्रयदाता थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक अपनी जवानी में क्रोधपूर्ण स्वभाव के कारण चंड अशोक कहलाते थे। तब वह अपने पिता बिंदुसार के द्वारा विदिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए। वहीं के एक धनी व्यापारी की लड़की से उन्होंने विवाह किया, और जब उन्हें पता चला कि उनके पिता बिंदुसार मृत्युशैया पर हैं, तब वह पाटलिपुत्र पहुँचे और अपने भाई को छोड़ उन्होंने सब का वध किया। अपने भाई को छोड़, यानी कि कहा जाता है कि उनके 97 पता नहीं 96 भाई थे, उन सब का उन्होंने कत्ल किया। और वह यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि उन्हें राजगद्दी हासिल हो सके। यह कहा जाता है कि 4 वर्ष तक अशोक से उनके राज्य की जनता इस कदर नाराज थी कि राज्याभिषेक जनता के क्रोध की शांति के बाद ही हो सका। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की और हजारों लोगों को मार दिया। इस घटना का उन्हें परिताप हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब कोई सैनिक अभियान नहीं करेंगे, बल्कि धर्म विजय करेंगे। ऐसा नहीं है। युद्ध उन्होंने पहली बार नहीं लड़ा, हजारों लोग उन्होंने पहली बार नहीं मारे। कलिंग युद्ध में एक घटना घटी कि कलिंग युद्ध में जब कलिंग के सभी पुरुष मारे गए, तब कोई पुरुष वहां पर ना बचा जो कि युद्ध करने के काबिल होता। तब वहां की राजकुमारी ने अशोक से युद्ध करने का आह्वान किया, उन्हें ललकारा कि अशोक, अगर तुम्हें कलिंग पर पूर्णतः विजय प्राप्त करनी है तो मुझसे युद्ध करना होगा। यदि तुम्हें कलिंग पर कब्जा करना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। और अशोक स्वभाव से धार्मिक थे और वे इस धर्म को मानने वाले थे कि किसी भी परिस्थिति में महिला पर हथियार चलाना नैतिकतापूर्ण नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस स्त्री के खिलाफ अपने हथियार डाले। और उन्हें यह समझ में आया कि यदि एक स्त्री को मैं नहीं जीत सकता, और उन्हें यह ख्याल आया कि यदि किसी राज्य को पाने के लिए स्त्री का वध आवश्यक है तो मुझे वह राज्य नहीं चाहिए। तब उनके साथ में इसके साथ ही एक घटना और घटी कि उनका परिचय कुछ भिक्षुओं से हुआ। यह कहा जाता है कि एक 11 साल का भिक्षु उनके राजमहल के सामने से गुजर रहा था, और राजमहल के खिड़की से सम्राट अशोक उसे निहार रहे थे, देख रहे थे। और वह 11 साल का भिक्षु इतना शांत स्वभाव से, इतनी संयमित चाल से चले जा रहा था जैसे उसे किसी भी प्रकार का भय ना हो। ना तो उसे सम्राट अशोक के राजमहल का कोई विचार था, ना उसे किसी और का कोई विचार था, जैसे संसार में उसे किसी बात का विचार ही ना हो। वह बिल्कुल संयमित होकर, संयमित स्वभाव से चले जा रहा था। उसकी चाल के संयम से सम्राट अशोक इतना प्रभावित हुआ कि एकाएक उसके पास गया और उससे पूछा कि हे भिक्षु, आपके शास्त्रा कौन है, आप किस धर्म को मानने वाले हैं और उसके सिद्धांत क्या हैं, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। तब उस 11 साल के भिक्षु ने यह कहा कि हे सम्राट,
मैं बुद्ध के धम्म में अभी अभी दीक्षित हुआ हूँ और बुद्ध के धम्म की मुझे अधिक जानकारी नहीं है। अच्छा हो कि आप मेरे साथ चलकर मेरे गुरु मोगलितिस से मिल लें, वे ही आपको सारांश में सारे धम्म का सिद्धांत समझा सकेंगे। तब सम्राट अशोक उस भिक्षु के साथ गए और मोगलितिस से मिले, और मोगलितिस में भी वही स्वभाव और वही संयम देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। किसी भी भिक्षु में जरा सा भी डर न देखकर, बिल्कुल निर्भय और इतने संयमित देखकर उन्हें ऐसा जान पड़ रहा था कि ये लोग अविजित हैं, ये लोग विजेता हैं। उन्होंने मोगलितिस से यह प्रश्न भी किया कि मैं आज तक कोई युद्ध नहीं हारा हूं और मेरे भीतर वह सामर्थ्य है कि मैं इस पृथ्वी पर पूरी तरह अपना शासन स्थापित कर सकूं, लेकिन मैं फिर भी विचलित हूं, मैं फिर भी परेशान हूं, व्यथित हूं। ऐसा क्यों? मुझे शांति क्यों प्राप्त नहीं होती? और आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई साधन नहीं है, आपका जीवन अभाव में रहता है, फिर भी आप इतने शांत और इतने संयमित कैसे? तब मोगलितिस ने सम्राट अशोक को जवाब दिया कि हे सम्राट, जिन वस्तुओं, जिन राज्यों और जिन पुरुषों को तुमने जीता है, उसे कोई भी जीत सकता है। आज तुमने किसी राज्य को जीता है, कल को तुम्हारे राज्य को जीतने वाला भी कोई होगा। आज तुम किसी को लूटते हो तो कल तुम्हें भी लूटने वाला कोई होगा। आज तुम किसी की हत्या करते हो तो कल तुम्हारी भी हत्या करने वाला कोई होगा। तुमने बाहर की सारी वस्तुओं को जीत लेने का दृढ़ निश्चय किया है, जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी तुमसे छीन सकता है, तुमसे जीत सकता है, तुमसे लूट सकता है। इसलिए उन्हें जीत लेने के भय से, इसलिए उन्हें लूटे जाने के भय से, इसलिए उन्हें छीने जाने के भय से हमेशा आप चिंताग्रस्त रहते हो। आप इस राज्य को जीतते हो और इस राज्य को जीतकर दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते हो तो पिछला राज्य आपसे कहीं छूट न जाए, कोई उस पर आक्रमण न कर दे, इस बात की चिंता से आप भयग्रस्त रहते हो। आपने बाहर के संसार को जीतने का जो निश्चय किया है, उसमें चिंताग्रस्त जीवन ही है। लेकिन एक भिक्षु अपने भीतर को जीतता है, वह अपने मन को जीतता है, वह उस वस्तु को जीतता है जिसे अन्य कोई जीत नहीं सकता, उससे छीन नहीं सकता, उससे लूट नहीं सकता। जिसे जीतने के लिए, जिसे छीनने के लिए, जिसे लूटने के लिए कोई उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। अतः जब वह अपने आप को जीत लेता है तो वह हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाता है और उसके भीतर शांति व्याप्त होने लगती है। तो हे सम्राट, आपकी चिंता और आपकी परेशानी का यही कारण है, इसीलिए आप हमेशा चिंताग्रस्त और भयग्रस्त रहते हैं। जब सम्राट अशोक ने भिक्षु मोगलितिस से यह वचन सुने तो उसे बुद्ध के धम्म के गुणों का आभास हुआ और वह एकाएक धम्म में दीक्षित होने के लिए तत्पर हो गया। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक बुद्ध के धम्म में दीक्षित हुए। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कोई सैनिक अभियान नहीं करेंगे और वे केवल धर्म विजय करेंगे। भाबरू शिलालेख में 7 ऐसे अंश मिलते हैं जो कि पाली साहित्य में पाए जाते हैं। अशोक चाहते थे कि ये अंश जनसाधारण तक पहुंचे। अपने राज्यकाल के 20वें वर्ष वे लुम्बिनी वन के उद्यान में पहुंचे और उन्होंने एक स्तंभ लगवाया जिस पर एक उत्कीर्ण लेख है। इस यात्रा के उपलक्ष्य में वहां रहने वाले लोगों को अशोक ने कर देने से मुक्त कर दिया। वह सारनाथ और बोधगया भी गया। सारनाथ में एक खंडित स्तंभ मिला है जिससे जान पड़ता है कि जो भी बौद्ध संघ की एकता को तोड़ना चाहे उन्हें बहिष्कृत करने का आदेश अशोक ने दिया था। पाली सिंगालोवाद सुत्त दीघनिकाय में अशोक के धम्म विषयक विचार ग्रंथित हैं।
वह अन्य सब धर्म पंथों की प्रति सहिष्णुता का उपदेश देते हैं। श्रमण, ब्राह्मण, आजीविक, जैन आदि के प्रति वह एक सा व्यवहार करना चाहते हैं। यह भी सुपरिचित है कि आजीविकों के लिए उन्होंने गुफाएं दान में दी थीं। कई प्राणियों की हिंसा उन्होंने निषिद्ध मानी। जीव को जीव पर जीना आवश्यक नहीं, यहाँ तक कि पशुओं को बधिया बनाना और उन्हें नाल ठोकना भी कुछ विशेष बौद्ध पर्व दिनों पर निषिद्ध कर दिया गया था। अशोक ने अपने साम्राज्य में विभिन्न श्रेणियों के धर्म प्रचारक नियुक्त किए। वह स्वयं धार्मिक यात्राएं करते थे। स्थान स्थान पर उन्होंने शिलालेख उत्कीर्ण कराए, वृक्षारोपण किया, कुएं खुदवाए, मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए। न केवल अपने देश में परंतु पड़ोसियों के देश में भी यथा चोल, पांड्य आदि देशों में, विदेशों में भी उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे। उत्तर में यवनों के देश में गांधार, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम में उपरांतक में, दक्षिण में वनवासी और मैसूर में, श्रीलंका और सुवर्ण भूमि, मलाया, सुमात्रा में। 13वें शिलालेख में यह भी मिलता है कि सद्धर्म के प्रचारक दूर देशों में जैसे सीरिया के राजा एंटियोकस, अंत्योक द्वितीय तथा अन्य 4 राजाओं के राज्य में भेजे गए। उदाहरणार्थ मिस्र के तालेमी तुर्मेय, मकदूनिया के एंटिगोनस अंतकीनी, इपिरस के अलेक्जेंडर अलेक्सुंदर, सिरेनिया के मागाओं के पास उत्तरी अफ्रीका में भी ये धर्म प्रचारक भेजे गए। इस संदर्भ में उसने यवन, कंबोज, पांड या चोल, आंध्र, पुलिंद, श्रीलंका आदि के नामों का उल्लेख किया है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा